नमस्कार बच्चे, आज हम लोग पहेलिका पाठ पढ़ेंगे। पहेलिका का अर्थ होता है पहेली, बुझावल। पहेली का से बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, इसलिए पहेली भी जरूरी है। आपका सबसे पहला पहेली है, रेफ आदौ मकारो अंते वाल्मीकि यस्य गायका सर्वश्रेष्ठम यश राज्यम बद को असौ जनप्रिय। अब इसका सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। मकारो अंत्य का अर्थ संधि विच्छेद होता है मकारा जोड़ अंत्य। वाल्मीकि यश का संधि विच्छेद वाल्मीकि जोड़ यश। कु असव का संधि विच्छेद हुआ कह जोड़ असव। अब इसका हिंदी जानेंगे। रेफ का अर्थ होता है रकार और मकार का मकारो का अर्थ होता है मकार, अंत में मकारो मकार अंत में। वाल्मीकि ऋषि को कहा गया है। यश जिसके, गायक गायक गाने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ। यश जिनका, राज्यम राज्य है। बद बोलो। कह असव कौन है वे, जनप्रिय लोकप्रिय। अर्थात जिसके प्रारंभ में रकार अंत में मकार है, जिसके गायक वाल्मीकि ऋषि है, सर्वश्रेष्ठ जिनका राज्य है, बोलो वे कौन है, जनप्रिय या लोकप्रिय। अब दूसरा आपका पहेली है, मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो। मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो, महाकायो न पर्वत, बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि, को असहम नासिका करह। सबसे पहले को भीमो अस्मि का संधि विच्छेद करेंगे, भीम जोड़ अस्मि। को असहम का संधि विच्छेद करेंगे, कह जोड़ अस्मि जोड़ अहम। अब है इसका अर्थ जानेंगे। मेघ श्यामो अस्मि, मेघ का अर्थ होता है बादल। बादल के समान श्यामला हूँ, है ना। मेघ के समान श्यामला हूँ। नो कृष्णो, कृष्ण नहीं। महाकायो, महा का अर्थ होता है विशाल या बड़ा। काया शरीर, विशाल शरीर वाला हूँ। न पर्वत, लेकिन पर्वत नहीं। बलिष्ठो अस्मि, बलवान हूँ। न भीमो अस्मि, लेकिन भीमसेन नहीं हूँ। को अस अहम नासिका करह, कौन हूँ मैं, ना लंबी नाक रूपी हाथ वाला। कौन हूँ मैं, लंबी नाक रूपी हाथ वाला। इसका हुआ हाथी। अब है आपका तीसरा पहेली, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेना, स्वच्छंदगामी न च नारदो अपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र। चक्री का अर्थ होता चक्र धारण करने वाले, विष्णु। त्रिशूली, त्रिशूल धारण करने वाले, शंकर या शिव। स्वच्छंदगामी, स्वच्छंद विचरण करने वाले, भ्रमण करने वाले। सीता वियोगी, सीता के वियोग में रहने वाले। नारदा, नारद देवर्षि को कहा गया है, जो घूमते रहने वाले नारद को। अब है यहाँ कहा गया है कि चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु। चक्र और त्रिशूल धारण करने वाला हूँ, लेकिन न विष्णु हूँ, न शंकर हूँ, न विष्णु हूँ। महान बलिष्ठो न च भीमसेना, बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन भीमसेन नहीं हूँ। स्वच्छंदगामी नाचा नारदो अपि, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता हूँ, लेकिन नारद भी नहीं हूँ। सीता वियोगी, सीता के वियोग में रहने वाला हूँ। नाचा रामचंद्र, लेकिन रामचंद्र भी नहीं हूँ। अब है चौथा आपका है, दंतहीने शिलाभक्षी, निर्जीवो बहुभाषिका, गुण अस्युति समृद्धो अपि, परपादेन गच्छति। दंत का अर्थ होता है दांत, हीन यानी दंतहीन हूँ। दंतहीन, मैं दंतहीन हूँ। शिलाभक्षी, शिला का अर्थ होता है पत्थर, भक्ष का अर्थ होता है खाना। शिलाभक्षी, पत्थर को खाता हूँ। निर्जीवो, निर्जीव हूँ या निर्जीव होकर भी। बहुभाष का, अधिक बोलने वाला हूँ या बोलता हूँ। गुण अस्युति समृद्ध अपि, गुण और सिलाई से युक्त हूँ। पर पादेन गच्छति, दूसरे के पैर से चलता हूँ या जाता हूँ।
अब है आपका सबसे लास्ट 5वां, स्वच्छ अच्छ बदनम लोकाः द्रष्टुम इच्छन्ति मे यदा तत्र आत्मानं ही पश्यन्ति खिन्नम भद्रम यथा यथम। अब है स्वच्छ अच्छ बदनम। स्वच्छ अच्छ बदनम हो का संधि विच्छेद हुआ स्वच्छ जोर अच्छ बदनम, साफ वो अच्छा मुख। द्रष्टुम मिच्छन्ति का संधि विच्छेद हुआ द्रष्टुम जोड़ इच्छन्ति, अर्थात देखना चाहते हैं। आत्मानम अपने को, खिन्नम दुखी या उदास, भद्रम अच्छा, यथा यथम जैसा हो वैसा, अर्थात स्वच्छ अच्छ बद जब साफ अच्छा शरीर वाला लोग मुझे देखना चाहते हैं, जो वहाँ अपने आप को देखते हैं, चाहे उदास हो या अच्छा, सही सही दिखता है या अच्छा दिखता है वह, अर्थात इसका हुआ दर्पण।